आज हमारे पास एक ये GPS बुल का स्पीड लिमिटर है और हम इसके डिवाइस के कनेक्शन बताने जा रहे हैं, कैसे कैसे इसमें गाड़ी में व्हीकल में फिट करना है इसको। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अच्छा, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी कनेक्शन करना हो, गाड़ी हमेशा ऑफ करके चाबी बाहर निकाल के जब ही कनेक्शन करें। अगर आपको चेक करने हैं, बेशक से चाबी लगा के पहले मल्टीमीटर से वायर फाइंड कर ले, कौन सी वायर किस चीज़ की है। उसके बाद जो भी तार जोड़नी है, कोई भी कनेक्शन करना है, वो गाड़ी ऑफ करके ही करें। ये हमारे पास एक्सीलेटर की वायर है, हाई और लो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है बाहर, ताकि देखने में आसानी हो। अदरवाइज वहाँ मिलेगी आपको पेडल के पास, वहाँ नीचे मिलेगी एक्सीलेटर पेडल के ऊपर कनेक्टर पे। हमने इसको यहाँ बाहर निकाल लिया आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको इजीली दिखे। ठीक है, हमने इसकी वोल्टेज चेक कर लिया मल्टीमीटर से। ये हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। चाबी ऑन करो। अभी ये गाड़ी में समझ लो आइडल कंडीशन है, हमने कोई तार जोड़ी नहीं है, सिर्फ हमने बाहर निकाल रखे हैं दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा एक कनेक्शन है, ये वायर है लो की। ये हमारी जो वायर है, इसमें 0.2 वोल्ट आ रहे हैं। मल्टीमीटर दिखाना दिख रहा है दोनों। ठीक है, इसमें 0.2 वोल्ट आ रहे हैं। ग्राउंड से चलेगा 0.1 0.2 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी जो वायर मिली है हमें, उसमें 0.4 0.3 वोल्ट आ रहे हैं। मीन्स ये वाली जो वायर है ये लो है। लो और हाई उसको बोल रहे हैं जिस वायर में कम वोल्ट आ रहे होंगे, कुछ भी आ सकते हैं। कम वोल्ट आ रहे हैं जिसमें, उसे लो बोल रहे हैं। जिसमें ज्यादा वोल्ट आ रहे हैं उसे हाई बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पेडल के कनेक्शन है। पेडल से कनेक्शन निकाले हमने, तो इसमें हमें 2 वायर पे मिल गए हैं कम वोल्ट और 2 वायर पे मिल गए हैं ज्यादा। मीन्स ये वाली वायर जो है हमारी, ये लो वोल्ट है। इसको हमने कट किया और जिस वायर पे वोल्टेज आ रहे हैं वो हमारा ग्रे वायर है, जिस पे नहीं आ रहे हैं वो हमारा पिंक वायर है। ठीक है, लो वाले की बात कर रहे हैं। ये इनपुट 1 और आउटपुट 1। ग्रे वायर है हमारा इनपुट 1 और पिंक वाला है आउटपुट 1। ठीक है, इनपुट 1 आउटपुट 1 लो में जुड़ जाएगा। ये एक कनेक्शन हो गए लो वायर के। इसी तरह ये हाई वायर है जिसमें ज्यादा वोल्ट आ रहे थे, 0.4 वोल्ट आ रहे थे। ठीक है, इसको हमने कट किया। कट करके जिस साइड पे वोल्टेज आ रहे हैं वो हमारा इनपुट 2 और जिस साइड पे वोल्टेज नहीं आ रहे वो आउटपुट 2। ब्राउन वाला हमारा इनपुट 2 है, व्हाइट वाला आउटपुट 2 है। इनपुट और आउटपुट, ये हमारे डिवाइस के कनेक्शन होगा। ये वाली वायर जो है हम डिवाइस के साथ देते हैं। इसमें ये कनेक्टर लगा होगा, तो ये वायर हम डिवाइस के साथ देते हैं। ये हमारे पेडल के कनेक्शन हो गए सिंपली। उसके बाद हम अपने डिवाइस के साथ देते हैं एक ये OBD कनेक्टर। ठीक है, हमने एक कनेक्शन कर लिए हैं पेडल के। ये पेडल का कनेक्टर हमने लगा लिया है, यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद दूसरा कनेक्शन हमारा होगा ये OBD का। ठीक है, OBD लगाना हर गाड़ी में अलग अलग जगह हो सकता है OBD। इस गाड़ी में यहाँ पे मोस्टली ड्राइविंग स्टीयरिंग के नीचे या उसके आसपास होगा कहीं। जो कुछ नई गाड़ियाँ आ रही है उसमें इस वाली साइड पे है, ग्लव बॉक्स की साइड पे है। ठीक है, अब हमारे पास 2 कनेक्टर हो गए। एक ये हमारा मेन कनेक्टर है 5 पिन का जो OBD वायर के साथ आ रहा है, और दूसरा ये हमने जो कनेक्शन किया पेडल वाला कनेक्शन, वो ये है। दोनों कनेक्शन हमें मिल गए। अब हमने डिवाइस को सबसे पहले, मतलब डिवाइस में जो भी कनेक्शन है उसके आगे का फीमेल पार्ट लगा हुआ है, तो गलत लगने का कोई चांस है नहीं। ठीक है, सेम वायर कलर कोडिंग के हिसाब से जो कनेक्टर लगा हुआ है वो उसके साथ लगा देना है। ये हमने पेडल का कनेक्शन लगा दिया। दोबारा हमने ये OBD कनेक्शन लगा दिया। ये हमारी वायर पल्स की वायर है हमारी। ठीक है, अगर किसी गाड़ी में OBD से नहीं कंट्रोल होती है या नहीं करना चाहते हैं, तो पल्स सेंसर से, स्पीड सेंसर से वायर कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये वायर छोड़ी हुई है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कई बार क्या होता है कनेक्शन गलत कर देते हैं बंदे या मिलते नहीं है तो उस केस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। OBD कनेक्टर सिंपल कनेक्शन होते हैं OBD के, इसलिए वो लगा देते हैं। ये हमारे हो गए 2 कनेक्टर जी। अब तीसरा आता है हम ये साथ में एक प्रीसेट देते हैं जो गाड़ी की स्पीड वगैरह सेट करने के लिए फर्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ती है।
जो भी उसकी डेटा वगैरह कैलिब्रेशन करने के लिए गाड़ी के साथ। ठीक है, ये हमारा प्रीसेट है। इसका ये एक कनेक्शन अलग से है, ये हमने जोड़ दिया। कनेक्टर सबके डिफरेंट है, इसमें कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन किसी में लग जाएगा कोई किसी में, उल्टा सीधा कनेक्टर नहीं लग सकता, क्योंकि जितने पिन का जो कनेक्टर है उसमें वही वायर लगेगा, सेम कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। अब हमने इसके अंदर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें एक लाइट आ रही है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें एक लाइट आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये ऑन हो गया है। ये हमारे डिवाइस के कनेक्शन हो गए, डिवाइस को पावर मिल गई है। अच्छा, अब हमारा जो आता है वो सिस्टम को कैलिब्रेशन करने का पार्ट आता है। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, फ़ोन में अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च में यहाँ आके आपको हमें टाइप करना है सीरियल ब्लूटूथ टर्मिनल। ठीक है, ये गलत लिख दिया हमने, सीरियल ब्लूटूथ, फोन को थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, टर्मिनल। ठीक है, तो आपको सामने ये ऐप दिख जाएगी, आइकन चेक कर लेना, आइकन चेक कर लेना, इसके रिव्यू चेक कर लेना। ठीक है, सेम यही ऐप डाउनलोड करनी है। हमने इंस्टॉल की हुई है इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए, ये इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ऐप को ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये आपको ऐसे दिखेगा। आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, डिवाइस में आना है और यहाँ पे आपको स्कैन करना है। ब्लूटूथ ओपन कर लीजिएगा अपना डिवाइस का पहले। ठीक है, अब आपको स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे तो आपको ब्लूटूथ SLD1 के नाम से दिखेगा। आपकी गाड़ी का डिवाइस जो है वो SLD1 इसका एड्रेस है, इस डिवाइस का, ये जो प्रीसेट है हमारा, इसका एड्रेस SLD1 है। ये दो दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हम ऑफिस में अभी आपको चेक करके बता रहे हैं गाड़ी में, तो और भी चीज़ें चल रही हैं साथ में। तो हमें इसको पेयर करना है, कनेक्ट करना है इसको। यहाँ पे आएंगे, ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये कनेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको पेयर करेंगे। ठीक है, पेयर करने के लिए हमें इसमें जो फर्स्ट टाइम जब कोई भी डिवाइस को पेयर करना है तो उसको हमने यहाँ पे दबा के रखना है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। हमें एडिट पे आना है। ये अभी भरा हुआ है, ये आपको ब्लैंक मिलेगा, खाली मिलेगा बिल्कुल। तो हमें ऐसे दिखेगा आपको ये, मतलब ये मेरे फ़ोन में सेटिंग हुई हुई है इसलिए आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ऐसे दिखेगा, प्रीडिफाइंड दिखेगा, हमने कस्टम में जाना है। ठीक है, हमें इसको कस्टम पे आना है और हर पॉइंट पे क्लिक करके कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। हर इस पे जाके कोई भी एक वैल्यू, ये तीनों फिल हो गए। यहाँ ऊपर आपको राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये राइट पे बटन पे प्रेस कर देना है। ये हमारी सेटिंग हो गई। अब हम इसको जब वन टाइम टैप करेंगे तो यहाँ आपको कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे, कनेक्टेड। ठीक है, फिर हमारी टीम की तरफ से आपको एक मतलब ये सारी सेटिंग, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा या मैं शेयर कर दूंगा वीडियो में। तो उसके बाद आपको वो हमारी टीम इसको कॉन्फ़िगर करा देगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको हमारी तरफ से कमांड दी जाएगी, वो कमांड आपको सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे करके ये डेटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी डिवाइस की सेटिंग करेंगे, पैडल की। अब ये हमने ऐप वगैरह सब डाउनलोड कर ली है, अगर आप देख पा रहे होंगे, सब चीज़ हमने सेटिंग कर ली है इसके अंदर। तो उसके बाद अब आपको गाड़ी का डेटा लेना है कैलिब्रेशन करने के लिए। ठीक है, हमारा डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो प्लग आपस में जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि डिवाइस हमारा कनेक्शन बना हुआ है। अब हमें गाड़ी का स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करो गाड़ी का, स्विच ऑन कर देंगे, गाड़ी के डैशबोर्ड में पावर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको एक कमांड दिया जाएगा। हमने अभी पेडल प्रेस नहीं किया हुआ है, अगर आप देखेंगे एक्सीलेटर पेडल पे पैर नहीं है, हटा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक ये गेट SLD वाली कमांड दी जाएगी, ये आपको मारना है। ये डेटा आपका आ गया। अब आपको पेडल प्रेस करना है पूरा, बिल्कुल जितना मैक्सिमम प्रेस कर सकते हैं।
बिल्कुल पीछे तक चिपका के। ये हमने प्रेस करवा दिया। उसके बाद हमें 2-4-5 सेकंड वेट करके फिर गेट SLD वाला कमांड मारना है। ये हमने कर दिया। अब हमने पेडल छोड़ दिया है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें इसको कॉपी पेस्ट कर, ये हमें यहाँ से डेटा कॉपी करना है पूरा ऐसे करके, या सिलेक्ट ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और फिर ये कॉपी कर देंगे। यहाँ से कॉपी किया, हम आएंगे यहाँ से व्हाट्सएप पे, जो जिस भी मोड से हमारी टीम बोलेगी उस मोड पे आके हमें यहाँ पे डेटा पेस्ट करना है ऐसे GPS बुल की टीम को, और सेंड कर देना है, ठीक है। हम इसमें बता देंगे कि हमने पहले हाई का लो का डेटा लिया है पेडल का, फिर हाई का डेटा लिया है, ठीक है। तो हमें GPS बुल की टीम की तरफ से इस तरह की स्ट्रिंग भेजी जाएगी। ये अगर आप देख रहे होंगे, हमें इस स्ट्रिंग को कॉपी करना है यहाँ से और इधर आना है वापस, ठीक है। नीचे आपको ये एक बार दिख रहा होगा, टाइपिंग बार, इस पे आपको आना है और इस डेटा को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लिखा आएगा पेस्ट, इसको पेस्ट कर देना है और सेंड कर देना है डिवाइस को। आपकी डिवाइस जिस स्पीड पे आपने बोला है उस स्पीड पे लॉक हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है। अब आप इसको गाड़ी को मूव करके चेक कर सकते हैं कहीं भी, और आपकी डिवाइस सेट हो चुकी है। डिवाइस की सेटिंग, इस ऐप का भी काम खत्म हो गया। आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेटिंग जब आप चेक कर लेंगे गाड़ी को, सब कुछ ओके है, उसके बाद आपकी डिवाइस से आप इस प्रीसेट को भी रिमूव कर सकते हैं। इसका भी काम खत्म हो गया। इस प्रीसेट का और इस एप्लीकेशन का दोनों का काम खत्म। अब बाकी के आप कनेक्शन वापस सही से जैसे करना चाहें कर दें। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अगर कभी आपको व्हीकल को डिवाइस को रिमूव करने की जरूरत पड़ रही है या किसी भी तरीके से कनेक्शन को रिमूव करने की जरूरत पड़ रही है, तो गाड़ी की जो पावर है उसको स्विच ऑफ जरूर कर ले। कई बार क्या होता है कि स्विच ऑन कंडीशन में हम गाड़ी का पेडल कनेक्टर या कुछ निकालते हैं, तो जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है होने की कि आपकी जो सेटिंग है वो मतलब चेंज हो जाए। पेडल की सेटिंग वगैरह जो हमने हाई लो का डेटा लिया होता है ना, वो गलत हो जाता है, तो कई बार मिसबिहेव करने लगती है गाड़ी। तो इसलिए कोशिश करें कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का काम गाड़ी में करें तो गाड़ी की पावर को ऑफ करके ही करें।